हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। फ्रेंड्स, आज हम डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का पंचम प्रश्न पत्र सामाजिक अध्ययन विषय का सॉल्व करेंगे और हमारे जितने भी प्रशिक्षु भाई बहन हैं उनके पेपर आज के बहुत ही अच्छे गए होंगे, क्योंकि मैंने इसमें से आपके हर एक चैप्टर को बहुत ही डिटेल से पढ़ाया था और लास्ट टाइम तक मैंने आपके पेपर भी सॉल्व करा दिए थे। अभी मैंने परसों 2017, 2018 और 2019 के पेपर भी सॉल्व कराए थे और आप लोगों ने देखे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे यहाँ पर आपके पेपर जो कि मुझे सॉल्व भी कराने हैं। तो चलिए देखते हैं। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक था दौलत खां लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, बहादुर शाह। दोस्तों, बाबर का आक्रमण जब हुआ था 1526 ईस्वी में, उस समय तक इब्राहिम लोधी दिल्ली का शासक था, यानी कि यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा नंबर 3। तो 1526 ईस्वी में बाबर इब्राहिम लोधी से युद्ध होता है, जिसमें इब्राहिम लोधी हार जाता है और बाबर दिल्ली के गद्दी पर बैठता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हुमायूंनामा का रचयिता कौन था। हुमायूं, बाबर, गुलबदन बेगम, फैजी। दोस्तों देखिए, हुमायूंनामा की जो रचना की थी वो गुलबदन बेगम, जो कि इनकी बहन थी, इसने की थी। तीसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कालिंजर का दुर्ग स्थित है बुंदेलखंड में, झारखंड में, रुहेलखंड में, छत्तीसगढ़ में। दोस्तों, कालिंजर का दुर्ग जो स्थित है वो स्थित है बुंदेलखंड क्षेत्र, जो कि एमपी में पड़ता है। ये कालिंजर का दुर्ग दोस्तों शेरशाह से संबंधित है और इसी कालिंजर दुर्ग से टकरा करके ही उसका जो तोपखाने से जो निकलता है बारूद, और वो उसकी आंखों में जाके लगता है, जिसकी वजह से वो उसकी आंखें घायल होती है, फिर उसकी मृत्यु हो जाती है शेरशाह की। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4। पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1526 में, 1556 में, 1576 में और 1581 में। दोस्तों, जब भी मैंने पानीपत का युद्ध आपको चाहे डिटेल स्टडी में, चाहे आपके मैराथन क्लास में, जब भी मैंने आपको पढ़ाया पानीपत के युद्ध, तो उसमें मैंने आपको तीनों के सन जरूर याद करने के लिए कहा। देखिए, इसमें पानीपत के द्वितीय युद्ध का सन ही दिया है, तो यहाँ पर 1556 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है अजमेर में, मालवा में, फतेहपुर सीकरी में, ग्वालियर में। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा अजमेर में। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, किस देश के व्यापारी सबसे पहले व्यापार करने भारत आए थे। दोस्तों, 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत आया था, जो कि एक व्यापारी था, यूरोपीय व्यापारी था। तो ये यहाँ पर आपका जो ऑप्शन होगा इसमें पुर्तगाली सही हो जाएगा। दोस्तों देखिए, व्यापार करने तो अंग्रेज भी आते हैं, लेकिन वो 1600 ईस्वी में व्यापारी कंपनी अपने देश भारत में लेकर के आते हैं। यहाँ पे आपके 6 क्वेश्चन हो गए हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, इलाहाबाद की संधि हुई थी। दोस्तों, अभी मैंने आपको परसों ये सब दोहराया था। 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि होती है। कब? 1664 ईस्वी में, जब बक्सर का युद्ध होता, उसी के बाद 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की। फ्रेंड्स, यहाँ पर हो जाएगा 1765। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कहीं बाहर से पूछा हो। दोस्तों, अगर आपने थोड़ा भी ध्यान से पढ़ा होगा, चाहे मैराथन क्लास पढ़ा होगा, अगर आपने मैराथन क्लास ही केवल पढ़ लिया होगा, तो आपके 80% क्वेश्चन केवल आपने मैराथन क्लास में 1 घंटे अगर पढ़ लिया होगा, 6 घंटे की वीडियो थी, केवल 1 घंटे पढ़ लिया होगा, तब भी आपके 80% क्वेश्चन कंप्लीट हो गए होंगे। दोस्तों, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ। तो दोस्तों, पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1784 में। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली शुरू की गई थी। दोस्तों, अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली शुरू की गई थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू की थी इसको। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, सती प्रथा का अंत हुआ था। दोस्तों, सती प्रथा का अंत मैंने आपको बहुत बार बताया, जब मैंने लॉर्ड विलियम बेंटिक पढ़ाया था तब भी बताया, और जो समाज सुधारक के राजा राम मोहन राय, इनके बारे में भी जब मैं पढ़ा रही थी तब भी मैंने आपको बताया कि सती प्रथा का अंत 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। यहाँ पे ये तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, भारत में डाक विभाग की स्थापना हुई थी दोस्तों 1854 ईस्वी में डाक विभाग की स्थापना हुई थी। 1853 ईस्वी में रेलगाड़ी पहली बार चली थी और 54 में डाक विभाग की स्थापना हुई थी। राज्यसभा का पदेन सभापति यानी कि अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। तो दोस्तों इसमें देखिए राज्यसभा का पदेन सभापति हमारे देश का उपराष्ट्रपति ही होता है। ये सब मैंने अभी आपको दोहराया था दोस्तों परसों वाले क्लास में। जिन भाई बहनों ने पढ़ा होगा उनका पूरा क्वेश्चन सही जाएगा। कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं और कितने मार्क्स आप लोग गेन कर रहे हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, रूबी है, अभ्रक, तांबा, लोहा, कोयला। दोस्तों जो रूबी है, ये रूबी जो अभ्रक है ये एक बहुउपयोगी खनिज है। ये आग्नेय और कायांतरी चट्टानों के खंडों के रूप में ये पाया जाता है, यानी कि यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए थोड़ा कन्फ्यूजन है, भारत में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। तो यहाँ पे अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो 111 वर्तमान में दिखाएगा। तो यहाँ पर हम 4 को सेलेक्ट करते हैं आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा संचार का साधन नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर हेलीकॉप्टर जो है ये संचार का साधन नहीं है। चलिए अब हम देखते हैं 1 वर्ड से यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्न हम देखेंगे। यहाँ पे बाबर ने किस नाम से अपनी आत्मकथा लिखी थी। दोस्तों देखिए बाबर नामा भी हम लिख सकते हैं जो फारसी में लिखा गया, या उसी का सबसे पहले तुर्की भाषा में उसने लिखी थी तुजुक-ए बाबरी। मैंने बार बार आपको याद करा था कि अगर तुजुक-ए बाबरी का भाषा पूछेगा तो आप तुर्की लिखिएगा। तो यहाँ 16 नंबर का क्वेश्चन हो गया। 17 हम देखेंगे, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है। तो सासाराम बिहार में स्थित है। अकबर द्वारा बनवाए गए 2 किलों के नाम, अजमेर का किला, इलाहाबाद का किला, इस तरह से आप लिख सकते हैं। प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। तो दोस्तों प्लासी का युद्ध अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था 1757 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, शाहजहां द्वारा बनवाई गई 2 प्रसिद्ध इमारतों के नाम लिखिए। दोस्तों शाहजहां द्वारा बनवाई गई लाल किला, मोती मस्जिद, ये सब आप लिख सकते थे। द्वैध शासन व्यवस्था को किस गवर्नर ने समाप्त किया। द्वैध शासन व्यवस्था वारेन हेस्टिंग ने 1772 में समाप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, टीपू सुल्तान क्यों पराजित हुआ, कोई 2 कारण बताइए। दोस्तों टीपू सुल्तान के पराजित होने के कारण में अगर हम देखें तो टीपू सुल्तान फ्रांसीसियों पर अत्यधिक निर्भरता की वजह से भी पराजित हुआ। और यहाँ पर देखिए 23 है, लॉर्ड मैकाले कौन था। दोस्तों लॉर्ड मैकाले को अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है भारत में। अगर हम देखें भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है लॉर्ड मैकाले को। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, भारत में प्रथम रेलगाड़ी यानी कि रेल निर्माण कार्य कब कराया गया। तो 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच पहली ट्रेन चली थी। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, किस गवर्नर ने विलय नीति का अनुसरण किया था। दोस्तों विलय नीति या हम कहें राज्य हड़प की नीति या फिर हम कहें डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये सब एक ही नाम है दोस्तों, अलग अलग नामों से इसको जान जाता है, एक ही चीज है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, राज्य हड़प नीति या विलय नीति, इसको डलहौजी ने चलाया था। अब यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 है, संसद के स्थायी सदन का नाम लिखिए। संसद के 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। तो राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं और लोकसभा को अस्थायी सदन कहते हैं, मैंने आपको बार बार बताया है। 27 देखिए, प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। दोस्तों प्रदेश का उच्च न्यायालय प्रयागराज इलाहाबाद में स्थित है। लोहा कितने प्रकार का होता है। दोस्तों 4 प्रकार का होता है। और यहाँ पे देखिए निर्यात से क्या समझते हैं। निर्यात का मतलब होता है वस्तुओं और सेवाओं का एक देश से दूसरे देश में भेजना, और निर्यात करने का मतलब होता है जो चीज़ें हमारे देश में अधिक हैं, जो जिन चीज़ों की अधिकता है उस चीज़ को हम निर्यात करते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 30, सबसे तेज चलने वाली यातायात के साधन लिखिए। दोस्तों एरोप्लेन यातायात के साधनों में सबसे तेज, अगर हम फास्टेस्ट की बात करें तो एरोप्लेन। अब दोस्तों हम देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। शेरशाह की शासन व्यवस्था का उल्लेख करिए। ये जितने भी आपके लघु उत्तरीय प्रश्न है दोस्तों, अगर आपने थोड़ा भी मन से पढ़ा होगा, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको मुगल काल और उसके बाद फिर अंग्रेजी शासन जो आता है जिसमें जितने भी गवर्नर जनरल हुए जो भी आपके सिलेबस में थे, टोटल 20 चैप्टर थे आपके, इतिहास, भूगोल और अर्थशास्त्र
सबके सब मैंने आपको पूरी क्लास पढ़ाई है। अगर आपने पढ़ी होगी तो आपका इसमें से एक क्वेश्चन भी मिस नहीं हुआ होगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए मुगल कालीन भवन निर्माण की विशेषताएं लिखी हैं। तो मुगल कालीन भवन निर्माण की जो भी विशेषताएं थी उसको मैंने आपको डिटेल में बताया। और चूंकि इसमें देखिए मुगल काल में आपका ताजमहल भी आएगा और जो भी भवन निर्माण में इसमें किले भी आते हैं, लाल किला और जामा मस्जिद, दीवाने आम, दीवाने खास, सब कुछ जितनी भी इमारतें बनी वो सब मुगल काल में ही आती हैं। अब यहाँ पर देखिए 33 है कि अष्टप्रधान से आपका क्या अभिप्राय या क्या समझते हैं। दोस्तों अष्टप्रधान मैंने आपको बार बार बताया था कि ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। शिवाजी के द्वारा जो मंत्री बनाए गए थे, 8 मंत्री बनाए गए थे, उनके मंत्रियों को ही अष्टप्रधान कहा जाता था। चलिए आगे देखते हैं इलाहाबाद की संधि की मुख्य धाराएं क्या थी। तो इलाहाबाद की संधि मैंने आपको बताया कि 1765 में हुई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए यहाँ पे बेलेजली की सहायक संधि के क्या उद्देश्य। दोस्तों जितने भी आपके अंग्रेज गवर्नर जनरल थे सबके बारे में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था। कॉर्नवालिस द्वारा किए गए सुधारों का उल्लेख करिए। तो ये कॉर्नवालिस ने जो भी सामाजिक सुधार किए थे जिसमें सराय वगैरह का निर्माण इसने कराया था। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 37 है विलियम बेंटिक द्वारा किए गए सामाजिक सुधारों का उल्लेख करिए। तो दोस्तों विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा का अंत किया, ठगों का अंत किया और बलि प्रथा का अंत किया, विधवा पुनर्विवाह को लाने के कॉन्सेप्ट को रखा, यानी कि जो भी विधवा पहले के उस समय जो विधवा थी वो एक तरह से उनका विवाह नहीं होता था, कहीं ना कहीं उन्हें समाज में तिरस्कार की दृष्टि से देखा जा रहा था, तो विधवा पुनर्विवाह को इसने लागू करवाया। और यहाँ पर देखिए फौजदारी और दीवानी मामलों में क्या अंतर है। तो फौजदारी सार्वजनिक और दीवानी जो होता है वो सार्वजनिक नहीं होता। इस तरह से अंतर आप स्पष्ट कर सकते हैं। देश की प्रगति के लिए आयात निर्यात दोनों क्यों आवश्यक है। दोस्तों क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है निर्यात से, और आयात से जो देश में जो भी कमियां होती हैं वो दूर होती हैं। और 12वीं पंचवर्षीय योजना के प्रमुख प्रावधानों का उल्लेख करिए। दोस्तों 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, उसका आधार जो था वो फास्टेस्ट सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ पर आधारित ये पंचवर्षीय योजना थी, जिसमें तीव्र और सस्टेनेबल और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ग्रोथ यानी कि वृद्धि की बात की गई थी 12वीं पंचवर्षीय योजना में, किस तरह से देश में विकास हो। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपके सामाजिक अध्ययन विषय के पेपर बहुत ही अच्छे आए थे। का जो पेपर था वो बहुत ही अच्छा आया था और आशा करती हूँ कि आपके भी बहुत सारे क्वेश्चन सही होंगे। तो आप सब कोई मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं सामाजिक अध्ययन विषय में, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको बहुत ही मेहनत से पढ़ाया था। दोस्तों इतनी मेहनत से आप पूरे YouTube पे देख डालिए, कोई नहीं पढ़ाया होगा जिसने पूरे एक एक चैप्टर का नोट्स बनवाया हो, फिर उसके बाद आपको मास्टर वीडियो भी दिया, फिर राजन सीरीज, पवन सीरीज को भी कंप्लीट किया, और फिर आपके मॉडल टेस्ट पेपर सब कुछ करवाया हो। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आपको करवाया था। मुझे आशा है कि आपके बहुत अच्छे पेपर गए होंगे और आपने बहुत ही अच्छे नंबर गेन किए होंगे। तो कमेंट करके हमें बताइएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।